चेहरों पे उदासी, जिंदगी खामोश क्यों, खो चुके ये आज अपना जोश क्यों, लेकर बुजुर्गों की विरासत का सहारा, फिर भी देते हैं इन्हें सब दोष क्यों। हैं अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है, अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है, देवताओं की तरह जिनका यहाँ पे मकाम है, देवताओं की तरह जिनका यहाँ पे मुकाम है, माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है, माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है। देखिए, हमारे पास जो कुछ भी है आज, वो बीते कल हमारे माता पिता ने जो तैयारी की थी उसका रिजल्ट है। हमारी जिंदगी के गीत की आवाज है वो। इसलिए मैं कहता हूं, हमारे बचपन की एक एक सुबह एक एक शाम रंगीन हो जाए, इसके लिए इन्होंने अपनी जवानी लगा दी, जिसको माता पिता कहते हैं। उसे भी करते हैं बच्चों की, करना भी चाहिए। लेकिन परिवार अब अगर बचाना है तो इन रिश्तों की गरिमा को समझना पड़ेगा। भीड़ में वो क्यों अकेले, में वो क्यों अकेले और अलग से आज है। हाँ, भीड़ में वो क्यों अकेले और अलग से आज है, जो हमारी जिंदगी के गीत की आवाज है। हाँ, जो हमारी जिंदगी के गीत की आवाज है, जिनसे जुड़ी बचपन की सुबह और रंगी शाम है। हाँ, जिनसे जुड़ी बचपन की सुबह और रंगी शाम है, माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है। जब हम बड़े हो जाएं तो मैं अनुरोध करता हूं, दो बातें कभी मत भूलना। एक बाप का कंधा और माँ का आंचल, ये कभी मत भूलिएगा। क्योंकि आज जो परफ्यूम लगाकर हम घूम रहे हैं ना, दरअसल ये हमारे माँ पिता की पसीने की खुशबू है।
देवियों और सज्जनों, घरों को अगर बचाना है तो 3 पीढ़ियां एक साथ कैसे जुड़े हैं, इसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। अब आइए थोड़ी फिलॉसफी की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, शरीर और आत्मा, मन तो उनको चिपकाने वाला है, पर हम बने किससे हैं? शरीर, मन, आत्मा। तो जब हम बच्चे होते हैं तो 50% हमारा शरीर और 50% आत्मा हावी होता है। 50-50 चलता है बच्चे में। इसलिए बच्चे बड़े सरल होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहीं रो देंगे, कहीं हंस देंगे। 50% आत्मा चल रही है। जब हम युवा होते हैं तो हमारा थोड़ा उल्टा हो जाता है। 80% शरीर और 20% आत्मा हो जाती है। जवानी में आत्मा नहीं दिखती, शरीर ही दिखता, अपना या दूसरे का। और जब हम बुढ़ापे में आते हैं तो उल्टा हो जाना चाहिए। बुढ़ापे में 20% शरीर और 80% आत्मा। इसलिए मैं जैसे जैसे उम्र बड़े लोगों से कहता हूं, आत्मा तक जाने का अभ्यास करिए। हमारे घर में बड़े बूढ़े नहीं करते, मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं करते, पूजा कर लेंगे 2-2 घंटे, तो आप शांत नहीं हो पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। फिर आजकल तो भारत के घरों में बड़े बूढ़ों के बीच एक नया मंत्र चला है, एकदम लेटेस्ट मंत्र है। बड़े बूढ़ों से पूछो आपका क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं बस अब तो भगवान से प्रार्थना, उठा ले। अच्छा, दिमाग खराब हो गया भगवान का जो तुमको उठा लेगा? वो भी रगड़ेगा खूब, 2-4 बार आईसीयू में पटकेगा, 1-2 ऑपरेशन कराएगा, ये ले जाएगा। जवानी में मजे छान लिए और अब बुढ़ापे में उठा ले। मैं तो एक घर में गया तो एक 90 साल की बूढ़ी माई थी। उन्होंने मुझसे कहा, पंडित जी आप तो रोज कथा करते हैं, तो आपका तो भगवान से रोज बातचीत है। हमने कहा, तो बोले आप भगवान से मेरी तरफ से सिफारिश करिए ना कि भगवान मुझे उठा ले। तो मैंने कहा, माई अगर मैं भगवान से आपकी सिफारिश करूं कि इस 90 साल की माई को उठा ले, तो भगवान बही खाता देखे और भगवान कहे इसका तो टाइम आया नहीं, पर तू ज्यादा ही सिफारिश कर रहा है तो तू ही चल, तो तुम्हारे चक्कर में हम निपट जाएंगे। और हमारी तो 1.5 साल की कथाएं बुक है, हम निपट गए तो यजमान भी निपट जाएंगे। ऐसे कोई ले जाता है क्या जी? आपको अपनी वृद्धा अवस्था को समझना पड़ेगा देवियों और सज्जनों। हमको हंसता खेलता बस देखने के वास्ते, हमको हंसता खेलता बस देखने के वास्ते, रोए हम तो हमको खुशियाँ बांटने के वास्ते, रोए हम तो हमको खुशियाँ बांटने के वास्ते। राजा कभी रंग बने हैं, इनके निराले काम है। राजा कभी रंग बने हैं, इनके निराले काम है। माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है अकेले आज क्यों। देखिए, ये मंदिरों की घंटी क्यों बजती है मालूम नहीं, लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं मालूम नहीं, लेकिन आज भारत के घरों में बड़े बूढ़ों को जो 5 बातें परेशान कर रही हैं, एक तो कामकाज नहीं है पास में, दूसरा परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मिलता बुढ़ापे में, तीसरा खान पान पचता नहीं, चौथा देखते ही देखते बूढ़े लोग चिड़चिड़े होने लगे, और 5वां इनको सत्संग उपलब्ध कराना चाहिए, नहीं तो ये चिड़चिड़े और डिप्रेशन में चले जाएंगे।
और अगर बुढ़ापे में जीवन साथी चला जाए तो नर्क हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं हनुमान चालीसा से सामूहिक मेडिटेशन अपने घर में बैठ के करिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत आएगी। कई वृद्ध लोगों को मैं देखता हूँ, सब कुछ है, चिड़चिड़े हो गए। उनसे पूछो क्यों, बोले पता नहीं क्यों चिड़चिड़े हो गए। क्योंकि आपने आत्मा तक की यात्रा को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। इसलिए देवियों और सज्जनों, आपके घर में किसी बूढ़े को हाथ से भोजन कराना मिले ना तो कर लेना, उसको कराई देना, भगवान को भोग लग गया। जब कोई बूढ़ा लाचार हो जाए तो हाथ पकड़ के चला देना, तीर्थ यात्रा हो गई। अगर उनके मलमूत्र साफ करना पड़े और करना पड़े तो कर देना, इससे ज्यादा पवित्रता परमात्मा को और नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ हैं ऐसे लोग जो बहुत प्रेम से रहते भी हैं। इसीलिए कवि विशेष ठाकुर ने लिखा है, मंदिरों की घंटियां बजती है क्यों ये क्या पता। मंदिरों की घंटियां बजती है क्यों ये क्या पता। और क्या होती है तीर्थ यात्रा ये क्या पता। और क्या होती है तीर्थ यात्रा ये क्या पता। अब तक इन्होंने पाला है हमको, अब ये अपना काम है। अब तक इन्होंने पाला है हमको, अब ये अपना काम है। माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है। अकेले आज क्यों और क्यों हैरान है। देवताओं की तरह जिनका यहाँ पे मुकाम है। माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है। माँ पिता और दादा दादी नाना नानी नाम है। अकेले आज क्यों है, अकेले आज क्यों है, अकेले